हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक सरकारी कोचिंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड कैसा रहता है, हर साल के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो कट ऑफ हमारा रहता है हर साल, उसको हम देखेंगे 2017 से लेकर 2024 तक हर साल कितने मार्क्स हमें चाहिए थे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ये जो हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं ये जनरल कैटेगरी का होगा। जनरल कैटेगरी को क्यों ध्यान में रख के यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर द मैक्सिमम मार्क्स जो हमको चाहिए होंगे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि हर साल कितने मार्क्स आपको चाहिए थे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर एक करेक्शन है, वो हम देख लेंगे कि 150 मार्क्स जो ये लिखे हुए हैं ये हमें 200 मार्क्स कर लेने हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 होता है, जीएस 1, जो कि मेन कट ऑफ को डिसाइड करता है। अदरवाइज जो सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जीएस पेपर 1 में हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस। अब ये जो 150 क्वेश्चंस होते हैं ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? ये होते हैं 200 मार्क्स के। 200 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ईच क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 1.33। तो 1.33 मार्क्स का हमारा हर क्वेश्चन होता है। बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके मार्क्स कट होते हैं। कितने मार्क्स कट होंगे? 0.44 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पर आपके कट हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप प्रो हैं, पहले से ही आप कई बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, तो आपको ये सारी कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 2017 में जो हमें टोटल मार्क्स चाहिए थे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, दीज वर 128 मार्क्स। 128 मार्क्स चाहिए। रिमेंबर 150 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स हैं ये 128। हमें क्वेश्चंस नहीं चाहिए इतने सही, हमें मार्क्स चाहिए होंगे 128। 128 मार्क्स का मतलब है कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? यहाँ पर नेट हमारे 96 अराउंड क्वेश्चन सही होने चाहिए आउट ऑफ 150, तब जाके हमारा ये प्रीलिम्स का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में क्लियर होता। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि एटलीस्ट हम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि निगेटिव मार्किंग के बाद भी हम कट ऑफ को क्लियर करने में सक्षम हों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2018 में हमें कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए थे? 126 जो हमारा कट ऑफ गया है 2018 में। तो 2018 में 126 मार्क्स का कट ऑफ है। इसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस कितने चाहिए थे? 95 क्वेश्चंस वर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस कट ऑफ। अराउंड 95, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा फिगर, वो आप देख लेना। तो 95 क्वेश्चंस हमको चाहिए हैं रफली इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। फिर 2019 में आप देखोगे तो मार्क्स कितने चाहिए? 117 मार्क्स। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कितने हो जाते हैं? मैं क्वेश्चंस को भी साथ में बता रहा हूँ ताकि आप अगर क्वेश्चन से कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखो कि कितने क्वेश्चंस नेट आपके सही होने चाहिए। अगर आप 130 क्वेश्चंस करके आते हो पेपर में और 20 क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आपके नेट क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 117 में से अगर आप देखोगे जो मार्क्स हमको चाहिए तो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने सही होने चाहिए? 88 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए नेट क्वेश्चन आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव क्वेश्चन सब कुछ डिडक्ट करने के बाद हमारे 88 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो कि हमारे कितने मार्क्स बनाएंगे? 117। और रिजर्व कैटेगरी में यही मार्क्स 2, 3, 4 नंबर का अंतर आ जाता है और SC ST कैटेगरीज में मार्क्स का डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। वो आप हर साल अपना ट्रेंड देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। फिर हम 2017, 18, 19 के बाद 2020 का देखेंगे। 2020 में आप देखोगे कि ट्रेंड किस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, कट ऑफ डिक्लाइन कर रहा है। 110 मार्क्स ही चाहिए थे। अब 110 मार्क्स का मतलब है कि हमें 88 से भी कम क्वेश्चन, मतलब 83 क्वेश्चंस पर हमारा कट ऑफ इसका क्लियर हो जा रहा है प्रीलिम्स का। फिर आप देखोगे कि अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस बढ़ने लगे। क्वेश्चंस का जो मार्क्स है जो बढ़ने लगा ट्रेंड 115 मार्क्स की तरफ चला गया। अगेन 87 क्वेश्चंस की तरफ हमारा ये ट्रेंड जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है 86 क्वेश्चंस की तरफ। तो ये कैलकुलेशंस हमको ध्यान में रखनी है, इन्हीं को ही ध्यान में रख के पेपर को अटेम्प्ट करना है। 150 में से 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं और 150 में से 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं कि इतने कम अटेम्प्ट करके आओगे आप कट ऑफ तक ही नहीं पहुंच रहे और इतने ज़्यादा अटेम्प्ट करके आगे कि नेगेटिव मार्किंग में आपके सही क्वेश्चंस भी चले गए। तो ये सब ध्यान में रखना है। फिर आप देखोगे कि 111 क्वेश्चन 2022 में, 111 मार्क्स चाहिए थे हमको 2022 में और क्वेश्चंस हमारे कितने हो गए? यहाँ पर फिर से कम हो जाएंगे क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन चाहिए थे इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। अब आप देखो 128, 126, 117, 110, 115, ये कट ऑफ किस तरीके से नीचे गया 110 तक, फिर 110 से ऊपर चला गया 115 तक, 115 के बाद 111 पे आ गया। अब आप इस 2023 का पेपर देखो, 2023 में जो हमारा कट ऑफ है वो 125 मार्क्स पे पहुंच गया। अगेन जो हमने स्टार्ट किया था 2017 में, अगेन उसी के ही अराउंड हमारा कट ऑफ फिर से पहुंच गया।
तो 2023 में हमको 125 मार्क्स चाहिए थे, यानी कि 95 अराउंड क्वेश्चन सही होने चाहिए थे फिर से हमारे, तब जाके हमारा 94 क्वेश्चंस सही होते, तब जाके हमारा कट ऑफ यहाँ पर क्लियर होता। फिर आप 2024 में देखोगे तो कट ऑफ सडनली एकदम अब्रप्टली डिक्लाइन किया है, 125 से सीधा 101 मार्क्स पर आ गया है। 101 मार्क्स चाहिए थे केवल, यानी कि 78 अराउंड क्वेश्चंस हमको सही चाहिए थे, 76 क्वेश्चंस सही चाहिए थे यहाँ पर केवल इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो एक बात समझ में आई कि कट ऑफ जो है ना वो 100 मिनिमम रहने ही वाला है, 100 मिनिमम रहने ही वाला है और 130 के अराउंड मैक्सिमम जाने वाला है। इन्हीं फिगर्स के अराउंड हमारा कट ऑफ रहेगा। अगर पेपर बहुत ही एब्सर्ड आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, तो हमारा कट ऑफ नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पर 2024 के पेपर में देखने को मिला। अगर पेपर इजी है, डुएबल है, क्वेश्चंस जो आप पढ़ के गए हो वहीं से ही आ रहे हैं, सब लोग कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हो, तो समझ जाना कि जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है, यानी कि मार्क्स हमको ज़्यादा चाहिए होंगे इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ईजी पेपर ज़्यादा बच्चे कर पा रहे होते हैं और टफ पेपर में ज़्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए कट ऑफ नीचे जाता है। तो ये कंपटीशन को ध्यान में रख के, ये इन मार्क्स को ध्यान में रख के हमें अपने प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम जब मॉक टेस्ट लगाएं तो हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि एटलीस्ट हम इन मार्क्स के अराउंड हमारे मार्क्स आ रहे हों। सो जब हमारे मार्क्स इतने आ रहे होंगे तो फिर हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे, खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी यही टाइम है इन सब चीज़ों पे वर्क करने का, जब आप मार्क्स अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर्स से पूछ सकते हैं, कोचिंग से गाइडेंस ले सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करके अगेन अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एक रफ आइडिया हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके का एक नया कोई ट्रेंड लेकर आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में और किस तरीके के ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट में पूछना और चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।